दुनिया में जहां भी आतंकी हमले होते हैं उनका पाकिस्तान से कनेक्शन जरूर निकलता है। सिडनी के हमलावरों का भी पाकिस्तान से लिंक निकला है। पहलगाम अटैक हो, इजराइल हमला हो या फिर सिडनी नरसंहार, सभी हमलों का पैटर्न एक जैसा है। तीनों ही जगह पर धर्म देखकर गोलियां मारी गई हैं। सिडनी नरसंहार में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। एक आतंकी मारा गया जबकि दूसरा घायल है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों ही आतंकियों का बैकग्राउंड और विदेशी संपर्क खंगाल रही है। आतंकियों के पाकिस्तान कनेक्शन की पूरी पड़ताल इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए। कैसे ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के बाद रावलपिंडी खतरे में आ चुका है। मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ की पूरी टीम का गला सूखा हुआ है। हलक से पानी नहीं उतर रहा है और इसके पीछे की वजह है मरियम नवाज का लाहौर। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। आप ये तस्वीर ध्यान से देखिए, जहां अगस्त के महीने में करीब 3 लाख मुसलमानों ने सिडनी के हार्बर ब्रिज पहुंच कर कैसे देखिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस तरह से रैली निकाली गई और ये रैली निकाली गई थी गाजा के लिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया में गाजा प्रेमी गैंग का एक पूरा सैलाब देखा गया। तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। आपने भी ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जहां कल सिडनी के अंदर 2 आतंकियों ने अपना त्योहार मना रहे यहूदियों पर सीधे गोलियां चला दी। कत्लेआम हुआ है। आप तस्वीर देखिए कल की। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस उदारवादी रवैये का ही नतीजा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये बोलना कि ऐसा नहीं होता है और ऐसे लोगों को जगह देना, उन्हें वो मौका देना पनपने का, ये तस्वीरें उसी वजह से आई। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कल हमले के दौरान लोग कैसे सड़कों पर लेटकर अपनी जान बचा रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने अपनी मौत को करीब से आते देखा, अपनी मां को फोन किया और बताया कि वो उनके कितना उनसे प्यार करता है। सोचिए क्या बीत रही होगी उस समय उस शख्स पर। उसे लग रहा था कि मौत सर पर खड़ी है। अपने अपनों को बता दें कि उनसे बहुत प्यार है और देखिए फोन पर बात करते हुए उस मुश्किल घड़ी में बचाने की गुहार करता एक बेटा आपको दिखाई देगा। अपनों से दूर जाने का डर यहाँ पर दिख रहा था। इन आतंकवादियों ने कल सिडनी में किसी को नहीं छोड़ा। एक 10 साल की बच्ची जिसे धर्म, जिहाद और कट्टरपंथ जैसे शब्दों के बारे में पता भी ना हो, उस मासूम बच्ची को भी इन आतंकियों ने अपना शिकार बना लिया। ये बच्ची सिडनी के हार्मनी स्कूल में पढ़ती थी और त्योहार मनाने के लिए बीच पर आई हुई थी। बताइए इसकी क्या गलती थी? छोटी सी बच्ची, इसे क्या पता ये सब क्या हो रहा है। और ये इतने बेदर्द होते हैं इस तरह के आतंकी कि इनको किसी पर दया नहीं आती है। अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, चाहे बच्चा आए चाहे बुजुर्ग आए। इन आतंकियों के निशाने पर हर वो इंसान था जिसका ताल्लुक यहूदी धर्म से था। इस घटना के दौरान 87 साल के अलेक्जेंडर क्लैटमैन भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां अपनी पत्नी को बचाते हुए इन्होंने भी अपनी जान दे दी। क्लैटमैन ने के लिए कहा जाता है कि इन्हें हिटलर भी मार नहीं पाया था, क्योंकि ये होलोकॉस्ट के दौरान वहां से जिंदा बचकर निकले थे। लेकिन ऐसे आतंकी, इस आतंकी के सामने वो नहीं बच पाए, उनकी जान चली गई। सिडनी में हुई इस आतंकी घटना के बाद आज ठीक इसी बीच पर एक बार फिर यहूदी इकट्ठा हुए हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और हम बेहद गुस्से में हैं और उनके टारगेट पर इस बार मुल्ला मुनीर आ सकता है, क्योंकि इस बार ट्रंप ने वो बोल दिया है जो शायद शहबाज की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन पाकिस्तान परस्त आतंकियों का एक पूरा बैकग्राउंड चेक दे देते हैं कि आखिर पाकिस्तान में पनपने वाले ये कीटाणु ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक कैसे पहुंचे। देखिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला हुआ। हमने आपको तस्वीर दिखाई। हनुक्का उत्सव चल रहा था, उस दौरान हमला करने बाप बेटे पहुंचे। 50 साल का साजिद अकरम और 24 साल का नवीद। सिडनी में अब कल जो कुछ हुआ, ये तस्वीरें आपको कुछ देखी देखी से महसूस हो रही होंगी। जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन आतंकियों का पैटर्न लगभग सेम है। यहूदियों पर इसी तरह का हमला साल 2023, जहां 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकी दक्षिण इजराइल के अंदर एक कार्यक्रम में घुस गए थे और वहां मौजूद यहूदियों की जान ले ली थी और कईयों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए थे। और ठीक ऐसा ही पैटर्न जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी
आप देखिए देखने को मिला जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की जान ली थी। ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी थी और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया था वो सदियों तक याद रखने वाला है। अब इन तीनों घटनाओं से जुड़ी तस्वीरें आप फुल फ्रेम में देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सिडनी की घटना देखिए जहां यहूदी पहचान देखकर हमला किया गया, चुन चुनकर यहूदियों को मारा गया। दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर इजराइल की है जहां यहूदियों की पहचान करके उन्हें मारा गया। और तीसरी पहलगाम की है जहां पहचान पूछकर हिंदुओं पर जिहादियों ने अटैक किया। इन तीनों तस्वीरों में घटनाएं अलग अलग हैं, देश अलग अलग है, लेकिन दुश्मन एक ही है। जिहादी, कट्टरपंथी, आतंकवादी ये हर जगह पाए जाते हैं। आप टाइम जोन्स बदल लीजिए, इलाके बदल लीजिए, इनकी सोच, इनका मकसद हमेशा एक दिख रहा है। क्या ऐसे हमलों को लेकर आंखें बंद करना ठीक है? क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए पैटर्न तो सेम है, आप खुद समझ पा रहे होंगे। ये तो 3 तस्वीरें हमने रखी हैं, ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं पूरी दुनिया से जो सामने आती हैं। इन आतंकियों के तार कहीं तक फैले हों, लेकिन इनकी जड़ें पाकिस्तान से ही जाकर मिलती हैं। और ऐसा ही कुछ सिडनी की घटना में भी हुआ जहां हमला करने वाले दोनों आतंकियों का मूल पता पाकिस्तान ही निकला है। मतलब ये दोनों आतंकी मूल रूप से पाकिस्तान के ही निवासी थे। फिर से ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान क्रम दोनों सिडनी में रहते थे। साजिद एक फ्रूट शॉप चलाता था और उनके पास 6 लाइसेंसी हथियार थे, 6 जिनका इस्तेमाल हमले में किया गया है। नवीद अकरम हाल ही में बेरोजगार हुआ था। पुलिस की गोलीबारी में साजिद अकरम मारा गया है। नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। दोनों आतंकियों का पाकिस्तानी मूल सामने आ गया, लिंक सामने आ गया है। साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। नवीद लाहौर मूल का और सिडनी के अल मुराद यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई की थी। हमलावरों की कार में ISIS के झंडे मिले हैं।